सुगज नेक्स्ट वीक वारी एनर्जीज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। क्या नेक्स्ट वीक वारी एनर्जीज में कुछ मोमेंटम मिल सकता है? साथ में मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी? देखो, रिजल्ट से ज्यादा इस समय जरूरी है कि मार्केट कुछ स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी दिखाए। और लास्ट वीक लास्ट सेशन सेंसेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस लाइन के पास आया भी, और 10:30 बजे लास्ट जो आपको मोमेंटम मिला है वो कैरी करके गया पूरे आखिर के सेशन तक। क्या ये मोमेंटम आने वाले पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा? क्योंकि देखो यार, ये मार्केट में कोइंसिडेंस समझो या कुछ भी, हर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड पे आपके पास ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज आती है। ये मार्केट का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस है कि हमेशा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड के पास आपके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है। तो यूएस ईरान अब कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे वापस से। यूएस ईरान, हाँ भाई, ये हर दिन एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भैया अब हम बातचीत करेंगे। ऑल्दो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठ करके मुद्दा जो है जा चुका है रेड सी की तरफ, यानी कि स्ट्रेट ऑफ बाबल मानदेव के पास में रेड सी में अब भैया हूतीज वगैरह आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे कि भैया अब उस एरिया को ब्लॉक करेंगे। वेराज यूएस ईरान जो सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर कह रहे हैं कि अब हम बातचीत करेंगे। तो ये चीज मार्केट के लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर इसको ये इसी तरीके से मेंटेन रखे कि हाँ हम बातचीत करेंगे आने वाले हफ्ते तक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संडे का दिन भी हमारे पास में है और मंडे की सुबह भी होगी कि क्या ये अपने स्टेटमेंट्स को बदल ना दे वापस से। अगर रखते हैं इसी तरह के स्टेटमेंट तो हम मार्केट में एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं। और साथ में एक बार यहां पर अभी हम आएंगे वापस से, सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। साथ में आप ये देखो, ये वारी एनर्जीज का चार्ट है, ऑलरेडी गिरावट तगड़ी हो चुके हैं यहां पर। ठीक है, अब क्या यहां से एक मोमेंटम मिल सकता है? देखो, मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रेकआउट की बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी इसी तरीके से। जो चार्ट्स और जो आपके खबरें बता रही हैं वो यही कह रही है कि भैया अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, भले ही हम छोटी मोटी रिकवरी यहां पर ले ले, लेकिन ब्रेकआउट्स के चांस अभी कम है। तो वारी एनर्जीज में आपको दिख रहा है कि लगातार लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहा है। डायगल यहां भी तोड़ा था, एक डायगल इधर भी इसने तोड़ा था, पिछले वीडियो में डायगल पैटर्न मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पे और एक इधर, उसके बाद से फॉल आपका लगातार बना हुआ है। तो अल्टीमेटली किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए तो भैया यहाँ पर 2900 क्रॉस करना जरूरी है। 2900 अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज अभी भी काफी बेरिश नजर आती हैं। मैं इस चार्ट पर वापस आऊंगा, पहले आप यहां पर देख लो कि कैसे रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी बन सकती है। रेवेन्यू यानी कि कंपनी का सेल्स, अगर मैं जून का क्वार्टर लेकर के चलूं ना तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि जून मार्च के कंपैरिजन में बढ़िया आता है। आप थोड़ा सा पास्ट कंपनी का देखो एक बार, यहां आपको दिखेगा जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च काफी अच्छा है। 2025 में भी यही सिचुएशन कंपनी की नजर आएगी, और 2026 मार्च में कंपनी एक बड़ा बेंचमार्क लगा के बैठी है 8480 करोड़ का। ऑलमोस्ट यहां पर आपको नजर आता है कि 400 करोड़ ऊपर ही दे देती है कंपनी जून के क्वार्टर में इन कंपैरिजन विद मार्च। तो भैया मैं यहां पर पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लगभग 8500 करोड़। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है 8500 करोड़। और 4426 पर अगर कंपनी 8500 करोड़ का रेवेन्यू देती है, सॉरी 8500 नहीं जाएगा, ये जाएगा लगभग आपका 8900 के आसपास, 8900 करोड़ का। तो अगर कंपनी 8900 करोड़ रेवेन्यू दे देती है तो पहली बात, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ये 100% का जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस 100% का जंप है। ऑल्दो आपको 112% चाहिए, यानी उसके ऊपर कंपनी को लगभग 93-9200 के आसपास जाना पड़ेगा। तो अगर कंपनी 8900 लेकर के आती है, या हम पास्ट के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं जो एस्टिमेट्स है वो वीक हो जाएंगे। एस्टिमेट्स तोड़ने बहुत जरूरी होते हैं और ग्रोथ परसेंटेज को भी तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कंपनी इसके आसपास लेकर के आती है 8900 9000 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये नंबर वीक होगा, जो ग्रोथ रिक्वायर्ड है उससे कम रहेगा। तो हमें यहां पर 9200 के आसपास का रेवेन्यू चाहिए। तो अब देखना यह है क्या इतना बड़ा नंबर कंपनी दे पाएगी। ये चैलेंज है कंपनी के लिए। इसके अलावा प्रॉफिट्स में यहां पर देखो एक बार, प्रॉफिट्स पे कंपनी को 71% का ग्रोथ चाहिए ऑफ 773 करोड़ का 71% कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताना। उतना ही कंपनी को जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस चाहिए होगा। 71% 773 का जो निकलेगा उसको 773 में ऐड करना, उतना ही प्रॉफिट कंपनी को यहां पर इस बार लेकर के आना है।
यानी लगभग ये 1300 करोड़ के आसपास जाएगा। आप सही से कैलकुलेट कर लेना, मैं रफ बता रहा हूँ, 1250 से 1300 करोड़ के आसपास होगा। इतना कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। तो इस बार नंबर्स कंपनी को काफी बड़े चाहिए। यूजुअली जून के क्वार्टर में कंपनी बड़ा नंबर देती ही है, यानी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेंगे। अब इन एक्सपेक्टेशन पर कंपनी कैसे काम करती है ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा देखना। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग तो बढ़ी है यहाँ पर जून के क्वार्टर में, प्रमोटर की होल्डिंग में कमी देखने को मिली, डीएस की होल्डिंग भी कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है, यानी कि सबका माल एफआईएस ने यहाँ पर उठाया है इस बार जून क्वार्टर के अंदर। एक चीज और, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अगर आप वारी एनर्जीज में काम कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए जरूर कि अपार्ट फ्रॉम कंपनी के रिजल्ट, कंपनी के चार्ट पैटर्न तो अपना फॉलोअप करेंगे बार बार जिस तरीके से उनको करना है। अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस, सबसे जरूरी चीज पिछले एक साल के अंदर सिंस अक्टूबर 2025 जो देखने को मिली है वो है टैरिफ। यूएस का टैरिफ किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर, और उसका इंपैक्ट इंडियन सोलर मॉड्यूलर कंपनीज के ऊपर कैसा पड़ रहा है, इसके ऊपर भी वारी एनर्जीज बार बार रिएक्शन दे रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये रहा कंपनी ने पूरे ऑल ओवर सेक्टर पर यूएस का एंटी डंपिंग ड्यूटीज किस तरह से पड़ी और किस तरह से टैरिफ्स लगाए गए, उसका इंपैक्ट कैसे पड़ा है वारी एनर्जीज पर। एक बार यहां देखो चार्ट पे, कभी ना कभी खबर आई जाती है जिसकी वजह से आपको एक बड़ा डंप देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह। जब भी कभी खबर आती है टैरिफ्स को लेकर के जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली वारी एनर्जीज के ऊपर पड़ सकता है, आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। फिर वही है कि चार्ट्स काफी वीक होते हैं तो डायगोनल पैटर्न ड्रॉ करते चले जाते हैं। जैसे एक डायगोनल आपकी यहां पर थी, ब्रेकडाउन करता है कभी भी डायगोनल पैटर्न को तो हमेशा आपको फॉल दिखता है। यहां पर भी आपका साइडवेज कंसोलिडेशन छोटा सा चला था। पिछला वीडियो देखना, मैंने आपको और भी बहुत सी चीजें बताई थी वारी एनर्जीज के बारे में। तो अभी यहां पर आपको एक लोअर लो पैटर्न नजर आ रहा है। आपको जो ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पर है तो मैंने आपको बताया था लगभग 2900 पर रहेगा, ब्रेकआउट पॉइंट 2900 पर रहेगा। रीजन इसके पीछे ये है कि 200 EMA भी उसके आसपास काम कर रहा है, तो 2900 तो आपको क्रॉस करने है किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए। और शॉर्ट टर्म में आपके पास जो छोटी सी एक पॉसिबिलिटी बनती है आने वाले वीक में, वो कहीं ना कहीं आपको लगभग 2750 के आसपास दिखती है, यानी कि प्रेजेंट प्राइस से 50 रुपए ऊपर बनती है। तभी आप यहां पर एक छोटी रिकवरी लगभग 2820 तक के लिए जा सकते हो। प्रेजेंट प्राइस 2700 पे, 2750 या 2820 नई स्टेबिलिटी बन रही तो भैया जो आपका ये वाला ट्रेंड अभी चल रहा है जहां पर पिछले 3 सेशन स्टॉक रुका हुआ है, ये भी टूट जाएगा। 2620 के आसपास आपका नेक्स्ट ड्रॉप बन रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब ये चार्ट बेरिश इसलिए भी है क्योंकि 7 EMA बहुत ज्यादा नीचे है 21 EMA के, लगातार डिस्टेंस बने जा रहे हैं यहाँ पर दोनों के बीच में। दूसरा MACD सिग्नल भी सिग्नल लाइन के नीचे है, तो दोनों ही टेक्निकल्स आपको कहीं ना कहीं बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट, सब्सक्राइब करना है, अभी तक नहीं किया जरूर कर देना। तीसरा पॉइंट आपका आता है MACD बेरिश सिग्नल, ये वाला डेली डे MACD सिग्नल जो है वो भी काफी ज्यादा बेरिश है। अभी जो सभी टेक्निकल्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, ये सभी टेक्निकल्स आपके शॉर्ट टर्म में ज्यादा काम करते हैं, जो चार्ट्स के ऊपर इंडिकेशन देता है कि यहां पर अब क्या पॉसिबिलिटी बनने वाली है। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, तो इन्हीं टेक्निकल्स का एक दूसरे के ऊपर कर्व बनाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल 7 EMA 21 EMA के नीचे है, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर यहां पर समझना, 7 EMA ये वाला है, 21 EMA ये वाला है। इस 7 EMA को धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 21 EMA को क्रॉस करना पड़ेगा। इस क्रॉस के बाद ही आप उम्मीद करते हो कि लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज यहां पर लंबे ब्रेकआउट के लिए बन रही है। जब तक इस तरह की पोजीशन नहीं है तब तक चार्ट आपका नेगेटिव बेयरिश है। दूसरा, मार्केट की पॉसिबिलिटीज यहां पर बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अगर मार्केट इसी तरीके से नेगेटिव रहता है जिस तरह पूरा पिछला हफ्ता रहा, लास्ट फ्राइडे की बात अलग है, अगर हमें मार्केट में इसी तरह से पॉजिटिविटी मिलती है जिस तरह लास्ट फ्राइडे को रही है और जो मैंने अभी आपको अपडेट वीडियो की शुरुआत में दिखाई, तब भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 2820 के आसपास का मोमेंटम। फर्दर कितना कैरी करेगा वो सभी डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन किस तरीके से और कितने टाइम तक अच्छी रहती है। सो ये था वारी एनर्जीज का वीडियो। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगले हफ्ते आ रहे हैं तो उसका भी वीडियो हम जरूर लेंगे जैसे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।